तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताने वाला है आपको ऐसे 5 फोन जो कि 30,000 रुपए में बेस्ट है। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सारे ही फोन यूज करे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पांचों ही फोन किस किस यूजर को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक किए बगैर आगे मत बढ़ना। तो यहाँ पर पहले फोन का नाम है Motorola Edge 40 और ये फोन उन लोगों को टारगेट करता है जो कि एक प्रीमियम इन हैंड फील वाला फोन चाहते हैं, यहाँ तक कि अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी चाहते हैं क्योंकि ये फोन काफी दुबला पतला है और इसके बैक में आपको वीगन लेदर मिल जाता है। यहाँ पर 2 वेरिएंट है, ग्रीन और विवा मैजेंटा, इनमें ही आपको वीगन लेदर टेक्सचर मिलता है। एंड भाई काफी ज्यादा अच्छी इन हैंड फील है इस फोन की, डे टू डे यूजेज में यूज करने में मजा ही आ जाता है। बाकी फ्रंट में कर्व पैनल है, वो भी OLED डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है, स्मूथनेस भी आपको मस्त मिलती है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को कैसे भूल जाएं, उसका भी तड़का इसके अंदर मिलता है। एंड यहाँ पर इस फोन में आपको जो एक चीज थोड़ी सी नाराज कर सकती है वो इसके कैमराज हैं, बट अगर मैं मोटोरोला के पुराने कैमराज को देखूं उसके कंपैरिजन में इसके थोड़े से कैमरा इंप्रूव करे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 1x में अच्छा काम कर लेता है और फ्रंट कैमरा मेजरली इंप्रूव्ड है, लेकिन कुछ मोड ऐसे हैं जहां पर अभी भी ये मात खाता है। जैसे 50mm इन्होंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर ऑप्शन दिया है, जब उसके अंदर फोटो क्लिक करोगे काफी ज्यादा ओवर शार्प हो जाती है और पिक्सेलेटेड भी लगती है फोटो। तो कुछ कुछ एरियाज में कैमरा वीक है, अदरवाइज कैमरा डिसेंट आपको मिलता है। और परफॉर्मेंस के मामले में भी ये नॉर्मल यूजर को ही टारगेट करता है। अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो भाई उसके लिए हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर जो कि नॉर्मल यूजर के लिए ठीक है और माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है उसको भी कंट्रोल कर लेगा ये, और कोई हीटिंग इशू वगैरह नहीं है इस फोन के अंदर। एंड बेस्ट पार्ट मोटोरोला का यही होता है कि इसके अंदर कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है, बिल्कुल आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बस इनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट में हाथ है ना वो थोड़ा तंग है, 2 साल की बोल के 1 ही साल अपडेट दे रहे हैं। और जैसे कि दुबला पतला फोन है ना उसके बाद भी यहाँ पर ठीक ठाक बैटरी मिलती है और बैटरी बैकअप भी आपको आसानी से 1 दिन का मिल जाएगा। तो ये फोन सीधा टारगेट करता उन लोगों को जो कि एक अच्छी इन हैंड फील वाला फोन चाहते हैं विद गुड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ज्यादा हैवी यूजर है नहीं। अब दूसरा फोन है Vivo का V27। अब यहाँ पर 30,000 वाले हमने जो फोन रखे ना इसमें 1-2 हजार ऊपर नीचे भी हो सकता है। रीजन है करेक्ट 30,000 में अच्छे फोन नहीं है सारे, यहाँ पर 2-1 हजार रुपए अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो और एक बेहतर फोन ले सकते हो तो मैं कहूंगा कि दे दीजिए। वैसे इसका नाम जो V27 है V27 Pro का छोटा भाई है और यहाँ पर सारी चीजें सेम मिलती हैं, जैसे कि कलर चेंजिंग बैक है, बैक में ग्लास है, फ्रंट आपको कर्व मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, अच्छा परफॉर्म करता है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, फोन का लुक भी एक नंबर है। स्पेशली भाई जिनको अच्छी इन हैंड फील के साथ एक अच्छा लुक चाहिए उनको भी ये टारगेट करता है और ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है मेनली। बाकी इसके अंदर आपको जो कैमराज मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है इस फोन के, क्योंकि यहाँ पर फोटो की क्वालिटी एक नंबर है। और जो इन्होंने इस फोन के अंदर डाला है ना एक वेडिंग स्टाइल पोर्ट्रेट मोड, वो तो क्या ही फोटो निकाल के देता है। बाकी फ्रंट कैमरे से आप 4K तक में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बट स्टेबल नहीं है, तो ट्राइपॉड वगैरह पे अगर आप लगा के कच्चा बादाम पे नाचोगे ना तो ठीक रिकॉर्ड कर लेगा। खैर जोक सपाट हर कोई ऐसा नहीं करता, कुछ लोग मेरी तरह भी हैं। अभी यहाँ पर इस फोन के कैमरास तो बेस्ट है ही, साथ ही इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो 7200 है Dimensity का। अब वो प्रोसेसर क्या है, जैसे मोटोरोला के अंदर था ना आप ज्यादा गेमिंग करोगे तो आपको आपके लिए दूसरे फोन है, सेम यहाँ पर है। आप थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते हो अच्छे से संभाल लेगा, डे टू डे यूजेज में भी ठीक है फोन, बट अगर आप ज्यादा गेमिंग करना चाहते हो तो आगे आपका भाई फोन बताने वाला है, उसका वेट कर लो और लाइक करते ना वीडियो। बट वीवो के फोन के अंदर आपको अच्छा खासा ब्लोटवेयर मिलता है, लेकिन ऐसा है कि जैसे ओप्पो ने वल्गर ऐड दिए थे ना, रियलमी ने दिए थे, वैसा कुछ नहीं है, तो आप इन्हें इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि आपको बहुत सारा कचरा मिलने वाला है। अदरवाइज इस फोन का बैटरी बैकअप भी अच्छा है और ऑल ओवर फोन अच्छा है, लेकिन 2 चीजों में और कमी है। एक तो स्पीकर्स आपको इसमें मोनो मिलते हैं और दूसरा हैप्टिक्स आपको अभी भी स्प्रिंग ही मिलते हैं। तो अगर आपका इन चीजों से मतलब नहीं है और आप बेस्ट लुकिंग और कैमरा फोन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको इसे सजेस्ट कर सकता हूं। अब हमारी लिस्ट में एक ऐसा फोन है जो कि इसी ब्रांड का सब ब्रांड भी है और भाई उसने इससे तगड़ा फोन निकाला है, वो है iQOO Neo 7 Pro। अब iQOO Neo 7 Pro का जो प्राइस है आफ्टर ऑफर वो 32-33,000 रुपीज है। अब 30,000 वाली लिस्ट में 1-2 हजार ऐड करोगे तो आपको भाई क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा बेस्ट गेमिंग फोन, क्योंकि इस फोन को हमने अच्छे से यूज करा है। इसकी चाइनीज यूनिट भी करी थी, इंडियन यूनिट भी करी है। लुक तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा वाइड फोन है तो इन हैंड फील आपको उतनी बेहतर तो नहीं मिलती जितना कि अभी हमने फोन बताया उनके कंपैरिजन में। बट यहाँ पर अच्छा क्या मिलता है, एक तो गेमिंग के हिसाब से जो डिस्प्ले की विड्थ है वो चौड़ी मिलती है और दूसरे जो कलर्स हैं वो भी गेमिंग के हिसाब से वेल ट्यून्ड है। बाकी गेम फीचर तो इसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें एक तो ईगल आई व्यू मिलता है जिससे कलर्स थोड़े से और पंची हो जाते हैं, साथ ही आपको मोशन कंट्रोल और 4D वाइब्रेशन जैसे काफी सारे फीचर दिए। बाकी ब्राइटनेस लॉक वगैरह तो आप हर किसी फोन के अंदर आजकल कर ही सकते हो। एंड इसका जो गेम प्ले है ना वो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ वो काफी तगड़ा है, इसका स्कोर भी अच्छा आया था। एंड इस प्राइस के अंदर सबसे कमाल का गेम प्ले इसी फोन के अंदर मिलता है, कोई जिटरिंग वगैरह नहीं है और फुल सेटिंग्स अनलॉक हैं, तो गेम के मामले में एक नंबर और कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। और इस फोन के अंदर एक चीज मेरे को और अच्छी लगी, लाइक बहुत से फोन है ना सिर्फ या तो परफॉर्मेंस पे वर्क करेंगे या कैमरा पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैमराज भी इस फोन के काफी अच्छे हैं। हमने OnePlus Nord 3 से कंपेयर करा था, उसको इसने धुल दिया था। एंड लिटरली मैंने पहले बोला था कि मेरे को लगता नहीं कि इसके कैमरे इतने अच्छे होंगे, लेकिन टेस्ट करने के बाद निकल के आया कि इसके कैमरा भाई प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है अगेन। बाकी इसका बैटरी बैकअप भी
अच्छा है, हैप्टिक्स अच्छे हैं, स्पीकर्स बेहतरीन मिल जाते हैं। तो ये फोन एक तरीके से भाई ऑल राउंडर फोन है, बस वही इन हैंड फील में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि गेमर्स के लिए है ना फोन। अब दूसरा फोन उन लोगों के लिए जिनको सैमसंग का भरोसा चाहिए और ज्यादा लंबी अपडेट चाहिए, ये है सैमसंग S21 FE और ये एक्सयनस वेरिएंट है। स्नैपड्रैगन वेरिएंट अभी मत लेना जब तक BBD सेल में 30,000 का ना हो जाए। बेसिकली ये फोन सेम ही है दोनों, हमने इस पे वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर ये फोन एक तो पतला है, इन हैंड फील काफी अच्छी है, छोटा सा फोन है, कॉम्पैक्ट है और बैक में प्लास्टिक होने के बाद भी जो साइड का मेटल फ्रेम है ना वो थोड़ी अच्छी इन हैंड फील बना देता है फोन की। बाकी भाई लुक अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं सैमसंग, तो पुराना भी नहीं लगता है देखने में। एंड इस फोन के कैमरास काफी अच्छे हैं, मैं कहूंगा अगर आपको सैमसंग के कलर्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। बट एक चीज काफी अच्छी लगती है मेरे को, उसके अलावा वो है कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सही परफॉर्म करता है ये, स्टेबलाइजेशन वगैरह काफी सही है। एंड इस फोन की जो डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छी है, बेजल चिन काफी कम है, आपको मिड पंच होल मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। क्वालिटी वाइज एक नंबर है। एंड इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो ना, जैसे हमने मोटरोला के अंदर देखा था, दुबला पतला फोन है, अच्छी इन हैंड फील दे रहा है, अच्छा लुक दे रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। और सेम सीन यहाँ पर भी है, लाइक आप नॉर्मल टास्क कर सकते हो इसके अंदर, थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कैजुअल गेमिंग नहीं संभाल पाएगा, लेकिन हैवी गेमिंग के लिए हमने आपको ऊपर ही एक फोन बता दिया है। लेकिन इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि One UI यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, तो कोई कचरा वगैरह नहीं मिलता, ऊपर से गुड लॉक से आप और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, तो ये चीज इस फोन को काफी अच्छा बना देती है। बस बैटरी बैकअप एक ऐसी चीज है, किसी किसी की यूनिट में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कोई भाई एक दिन में 2 बार चार्ज कर रहा है, कोई भाई एक दिन में 3 बार चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना। बाकी आप रिव्यूज पढ़ सकते हो बैटरी के, मेरे केस में जो बैटरी बैकअप है वो मेरे को 1 दिन का मिला है, तो यहाँ पर यूनिट टू यूनिट भी बैटरी बैकअप डिपेंड कर रहा है। अब ये जो लिस्ट में लास्ट फोन है ना, इसे रखने के लिए मैंने काफी बार सोचा, क्योंकि भाई ये एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जो कि काफी बदनाम है अपने मदरबोर्ड खराब होने के लिए। आप समझ ही गए, ये है पोको F5। अब मैंने देखा 30,000 की लिस्ट में ना कोई दूसरा फोन मेरे को इससे अच्छा मिला नहीं, तो मैंने इस वजह से रखा है। बस ये चीज याद रखना इसे बाय करते हुए कि इनके पुराने फोन में बहुत प्रॉब्लम आई है, बट F सीरीज के कोई भी फोन के अंदर अभी तक दिक्कत नहीं आई है। तो ये F5 है और भाई इसमें आपको जो बैक मिलती है ये प्लास्टिक की है और इसमें अभी तक मेरे को कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं मिली है। बट इसके कैमरास भाई फोन के मेरे को अच्छे नहीं लगे थे, इससे बढ़िया इन्होंने X5 निकाला था ना 20,000 के अराउंड, उसके थे कैमरा इससे बेहतर। एंड मैंने इसकी वीडियो के अंदर भी ये चीज दिखाई थी। बट इस फोन के अंदर खास क्या है वो है भाई एक तो इसकी डिस्प्ले, काफी अच्छी डिस्प्ले, वेल ट्यून्ड है, कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। और जैसे पोको की डिस्प्ले के अंदर पहले हाई कॉन्ट्रास्ट की दिक्कत होती थी ना, वो इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज ये फोन अच्छा है और आउटर विजिबिलिटी भी काफी सही मिल जाती है। बट इनके साथ दिक्कत यही है, पोको हो या Xiaomi हो जो कि आपस में भाई भाई कंपनियां हैं, ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देते हैं, भले ये एमोलेड पैनल डाल दें। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता है, बट भाई साइड माउंटेड की जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट होती है इन डिस्प्ले के कंपैरिजन में, हमने ये भी देखा है। अब इस फोन के अंदर एक और जो खास चीज है जिसकी वजह से मैंने फोन रखा है वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर 7+ Gen 2 प्रोसेसर है, क्या ही पावर मिलती है इसके अंदर। इसका स्कोर 1 मिलियन के आसपास मिलता है। एंड यहाँ पर जो गेम परफॉर्मेंस है उसके अंदर आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है, सेटिंग्स काफी सही मिलते हैं और कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो परफॉर्मेंस में ना गेमर्स के लिए काफी तगड़ा फोन होने वाला है। और गेमर्स के लिए एक और बड़ी एडवांटेज है वो है कि जितने भी हमने फोन रखे ना लिस्ट में, चाहे वो iQOO हो, उनमें 3.5mm जैक नहीं है, लेकिन ये ऐसा फोन है जो 3.5mm जैक भी दे रहा है। तो आप अपने ईयरफोन्स वगैरह डायरेक्ट प्लग इन करके बजा सकते हो भाई PUBG। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फोन है और इसके स्पीकर्स वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी आपको 1 दिन का आसानी से मिल जाता है। बस कैमराज में थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है आप लोगों को। तो यही मेरी लिस्ट थी जो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर 30,000 रुपए में अभी लेने लायक फोन है। बाकी आप बताना अगर मैंने कोई फोन मिस कर दिया 30,000 में तो कमेंट्स में बता सकते हो, और आपको भाई आपके कमेंट पढ़ने वाला है। बाकी चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो करना लाइक, और सभी के आपको एफिलिएट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट बॉक्स गाइस।